कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे को टारगेट किया, मेरे को बहुत स्ट्रेस में ले गए, और इनकी सारी दिन को ये एडवाइजर लगाते हैं, वो बहुत बदतमीजी करते हैं। तो अंकुर नरोला के वहां पे लड़कियों के साथ में गलत होता है, वहां पर कुछ ऐसे वारदात होता है बोल के आपने जो बताया था, इसमें आपको क्या कहां तक सच्चाई है? तो आपका कहना है कि अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के अंदर वहां रेप मर्डर ये सब होता है? मिनिस्ट्री नहीं है वो, जो जगह ब्रांच है, जो ब्रांच में बहुत कुछ होता है। ये बने सिल्वर पार्टनर, ये बने डायमंड पार्टनर, ये बने उसके इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे। हम कहते नहीं यार, प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, मार दो मेरे को यार, मार दो जाली पर्चे कराओ, कराओ पर्चे। इनके बच्चों को मारने का धमकी दिया जा रहा है, इनको मारने का धमकी दिया जा रहा है। और एल्बर्ट सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जो कि किसी को बंदूक से हत्या करवाने का साजिश या फिर हत्या करवाया, ऐसे कुछ आपने कहा था। तो अभी हम लाइव है। अर्पित भाई चलिए। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इससे पहले कि हम इस लाइव सेशन को हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल में हमने इस सारे बातों को डाला हुआ था, इस सभी बातों को आगे बढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, हम आपके महान अनुग्रह, प्रेम, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु, आज जो ये पॉडकास्ट होने वाला है खुदावन परमेश्वर, आपकी हजूरी और आपकी अनुग्रह हम चाहते हैं पिता। कोई भी बात प्रभु विवाद में परिवर्तित ना हो प्रभु, हर एक बात शांति से और आपके आत्मा की उपस्थिति के अनुसार होने पाए। खुदावन परमेश्वर, आशीष भाई को और एल्बर्ट दुआ जो सर जी हमारे बीच में है, उनको और मैं अपने आप को प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। और खुदावन परमेश्वर, हमारे जितने भी ऑडियंस है प्रभु, हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारी बातें शालीनता पूर्वक और सही पूर्वक बातें करने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। सारे आदर भाई हम आपको देते हैं। आज के इस लाइव सेशन को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक पॉडकास्ट करने के लिए हमने एक योजना बनाया हुआ था, और स्पेशली ये पॉडकास्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले समय एक वीडियो काफी जोर शोर से वायरल हो रहा था फेसबुक में और सोशल मीडिया में, और इसकी चर्चाएं भी हो रही थी। और वो जो वीडियो था, हमारे बीच में इस समय पंजाब के एक बहुत बड़े क्रिश्चियन लीडर है, जो बहुत जाना माना एक चेहरा है, और जिनका नाम है एल्बर्ट दुआ सर। आपको सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे लाइव सेशन में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आए। और आज जो है बहुत एक बड़ा मुद्दा को लेकर आज हम एल्बर्ट सर से कुछ हम वार्तालाप करेंगे, कुछ पूछेंगे। और दरअसल बात क्या है, पिछले समय एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा फेमस मिनिस्ट्री है, और पंजाब में बहुत जाना माना एक चेहरा है अंकुर नरोला मिनिस्ट्री। और अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ में हमारे एल्बर्ट सर जी का बहुत अच्छा साक्षात्कार देखा गया था, और बहुत सारे फोटो क्लिप्स भी हमारे पास मिले हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अभी वर्तमान ऐसा क्या कुछ हो गया है जो कुछ थोड़ा सा विवाद यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले एल्बर्ट सर, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपको स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव सेशन में। और मैं सबसे पहले आपका छोटा सा आप ही के होठों के द्वारा, आप ही के जुबानी आपका थोड़ा सा परिचय चाहते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू ब्रदर जी, कि आपने ये चाहा कि सच्चाई सामने आए। और जो बात, मैं एल्बर्ट दुआ बॉर्न कैथोलिक हूँ, और हिंदू फैमिली से हमारी फैमिली कन्वर्ट हुई और क्रिश्चियनिटी में आई। तो शायद मेरे नानके जो रहे हैं वो बहुत पुराने टाइम से क्रिश्चियन बन गए थे। तो मेरे फादर जो थे वो हिंदू फैमिली से आए थे, तो उनका भी जब इधर आए तो उनका भी बैप्टिज्म हुआ। तो मेरा एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ। मेरी जो प्रीवियस लाइफ थी वो मेरे लिए और मेरी फैमिली और मेरे बिजनेस के लिए थी, लेकिन 2000 सन के करीब प्रभु ने मुझे जंजाला और ऐसी घटनाएं से परिचित कराया कि हमें प्रचार नहीं दिया जा रहा,
और इसलिए मैंने क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन का निर्माण किया। ये अपनी आप ऐसी फेडरेशन थी, मैंने नहीं किया, प्रभु ने किया, इस्तेमाल उसने मेरे को किया। तो वो अकेली ऐसी फेडरेशन थी ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें प्रोटेस्टेंट चर्च और कैथोलिक चर्च एक प्लेटफॉर्म पे आए, और उसकी मध्यस्थता और उसका जो जरिया परमेश्वर ने मेरे को बनाया। ये है एल्बर्ट दुआ। और बहुत सारे संघर्ष किए। क्रिश्चियन लोगों का पंजाब में प्रचार नहीं चलता था, प्रसार नहीं होता था। पंजाब में प्रचार और प्रसार करने के लिए खुदा ने मेरे को चुना, और मैंने गांव-गांव जाके प्रचार किया कि एक हो जाओ, कि प्रभु आने वाले हैं, एक हो जाओ। जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर अगर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जी जी। तो ये सेंटर में मैं हूँ। इधर हमारे बहुत रिस्पेक्टेड अनिल कुट्टू बिशप साहब हैं, जो कैथोलिक चर्च के हैं। इधर बहुत रिस्पेक्टेड हमारे बिशप समंथा राव जी हैं, जो CNI चर्च के हैं। तो ऐसे ही चलते चलते जिस इवेंजलिकल मिशन और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का सारा पार्ट, ये विल्सन शाह जी हैं, ये मेथोडिस्ट चर्च से, और ये सेल्वेशन आर्मी थे, पास्टर परमजीत हमारे पेंटिकॉस्टल चर्च से। ये सारी चर्चेस एक प्लेटफॉर्म पे आई, और प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन का निर्माण किया और सेवा के लिए मेरे को चुना। ये है एल्बर्ट दुआ जी। अब आप कंटिन्यू करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष भाई आगे कंटिन्यू करेंगे कि आप कुछ करेंगे आगे? आप कहिए। तो एल्बर्ट सर, इस समय आपने आपके घर के बाहर में गेट के सामने एक वीडियो आपने जारी किया था, जहां पे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के ऊपर में आपने काफी कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो जी। आपके साथ में हमारे पास बहुत सारे फोटो क्लिप्स हमने देखा कि अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ में आपका बहुत अच्छा साठगांठ था और बहुत अच्छे तरीके से आपका उनके साथ रिश्ता था। तो ऐसा क्या कुछ हो गया जिसके वजह से आपको उनके विरुद्ध में ये सारी बातें बोलना पड़ा? आज भी अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का मेरा वही प्यार है। पास्टर हरप्रीत देओल जी की मिनिस्ट्री से भी वही प्यार है। चाहे बजिंदर मिनिस्ट्री है, उनसे भी वही प्यार है। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री है, उनसे भी वही प्यार है। क्या बात है कि अगर आप किसी टीम के कैप्टन हैं, हेड हैं, तो आपकी जो नीचे वाली टीम है, क्योंकि आपको पता होगा कि पास्टर अंकुर नरूला जी की ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी है, जिसके वो खुद सरपरस्त हैं, पैटर्न हैं, जिनका निर्माण वहां से हुआ। तो जो लोग उनके कोऑर्डिनेटर हैं या उनके मेंबर्स हैं, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपोगंडा उठाते हैं जो सारा सोशल मीडिया पे है। क्योंकि मैं माफी मांग चुका हूं, खुदा ने मेरे को प्रेरित किया। मैंने खुदा के दासों से, हमारी कलीसिया से, अंकुर नरूला जी से, और यहां तक कि मैंने खुदा बाप से, खुदा बेटे और रूह पाक से भी माफी मांगी है जनतक होके। अगर मैं इमोशनल हो गया, स्ट्रेस हो गया, मेंटली ट्रॉमा में मैं चले गया था, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सका। बात क्या है कि इन्होंने लोग चुने हैं, जो लोग किसी लीडर के साथ चलते हैं, देखते हैं, इन्होंने चुने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि टीम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीम अपने मोटिव के लिए जुड़ी होती है, उनको नहीं फिक्र कि अंकुर नरूला जी को इसका कुछ असर होगा, इसको माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन का असर को कुछ असर होगा। क्योंकि जब मैं गेट में बैठा था, तो इनकी टीम की एक सदस्य हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जब माफी मांग चुका हूं, मैं माँ बेटी बहन की इज्जत समझता हूं। लेकिन उसके भाई ने मेरे को फोन पे थ्रेट दिया कि मैं तेरे घर पे, मैं बोल रहा हूँ कि तू सराबा नगर आ जाना, मैंने वो भी वीडियो दी है। कहता मैं तेरे घर पे ही आ जाना है। मेरे माँ को गाली दे रहा है, मेरी बहन को गाली दे रहा है, मेरे बच्चों को गाली दे रहा है, सब कुछ बुरा बोल रहा है, और मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उठाल रहा है। मेरे को ये बता रहा है कि तुम शराब का धंधा करते हो, तुम ड्रग्स का धंधा करते हो। तुम कौन है मेरे को सर्टिफिकेट देने वाला? पुलिस है, एजेंसी है, सिस्टम है। फिर सबसे बड़ी बात क्या कि हमारे बहुत ही ऑनरेबल पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा हमारे लुधियाना में है, हमारी जुडिशरी है,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको गाली दे रहा है। वो गाली दे रहा है, ऊपर से एक गुरदासपुर से कोई है लड़का, उसने मेरी फोटो सुअर पे लगा दी। अरे मैं क्रिश्चियनिटी को लीड करता हूं, तो क्रिश्चियनिटी को वो दिखा रहा है। आज तक क्रिश्चियनिटी के लिए जो हमने संघर्ष किया है, तूने मेरे को उसको क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ दिया। हम वो हैं जिनकी दाढ़ी, जब मेरी दाढ़ी काली थी, नौजवान था मैं, तब कार्य में लगा, किसी के सहारे से नहीं लगा, मेरे को प्रभु ने लगाया। कितने बड़े बड़े एजिटेशन किए, 10-10 हजार लोग, 20-20 हजार लोग इकट्ठे करके रोड्स पे निकाले, एजिटेशन किए, अवेयरनेस रैली की, किसकी? अपने बच्चों की कमाई से। आज वो लोग हमसे बातें कर रहे हैं जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो चंदे के पैसे खा रहे हैं। तो ये एक बात नहीं थी, इसके साथ ही हो गए ग्लोबल एक्शन कमेटी के वो है कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल लेवल के, अजनाला से हैं। वो डायरेक्ट मेरे पे अटैक करते हैं। मैं तो सेवा कर रहा हूं यार, मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूं, मैं रेवोल्यूशनरी हूं। मैं आज भी कहता हूं, मैं कहता ही रहता हूं, क्या कि लहर चले और क्रिश्चियनिटी उठे और जागे, उस रास्ते पे चले। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे को टारगेट किया, मेरे को बहुत स्ट्रेस में ले गए, और इनकी सारी जिन को ये एडवाइजर लगाते हैं वो बहुत बदतमीजी करते हैं। झूठी मूठी कहानी बना बना के डाली जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, खुदा मेरे साथ है। उसने मेरे को बोला कि माफ करो, मैंने माफ किया। लेकिन मैं अंकुर नरूला जी से आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी भी मांग रहा हूं आपके जरिए से। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके पास सारा सिस्टम है, मिनट मिनट की आपके पास खबर है। मैं इस बात का गवाह हूं कि शब्द, जब खुदा ने धरती बनाई, शब्द खुदा के साथ थे, शब्द ही खुदा था, शब्द ही खुदा है। हर मिनट का मैं गवाह हूं कि जब आप और जितेंद्र बात करते हो, आप पल पल में उनसे बातें होती हैं। फिर मेरा बिजनेस है, बिजनेस में मेरी कई डीलिंग हो सकती हैं, कई उसमें इंटरफेयर करते हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं मेरे खिलाफ, लेकिन मेरे साथ मेरा खुदा है, क्योंकि मेरे को यहोवा, मैंने इतनी लड़ाई लड़ी तब नहीं मैंने सहारा खुदा के अलावा किसी का लिया। अगर खुदा को यही मंजूर है, मेरे उल्ट बोल के, मेरे उल्ट प्रचार करा के जो कुछ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटी की खाता ही गलत फेक FIR होती हैं, बहुत कुछ होता है। मेरे को मेंटली स्ट्रेस में डाला गया कि तेरे को ऐसा कर देंगे, तेरे को वैसा कर देंगे। सबकी मेरी रिकॉर्डिंग है और सारा कुछ मेरे पास अवेलेबल है। और उसी चीज को चेंज करके ये दर्शा रहे हैं। मैं अकेला बात कर रहा हूं, ये 15-20 लोग बात कर रहे हैं जो मेरे को जानते तक नहीं है। ये वो लोग हैं, मेरे को मैंने इलेक्शन लड़े। आप लोग एजुकेटेड हो, जर्नलिस्ट हो, इलेक्शन किस लिए लड़े? बाई पॉल्स, हमेशा गवर्नमेंट की पोल होती है, इनको शायद पता नहीं है। बाई पोल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का खड़े रहना और कंपेन करना बहुत बड़ी बात है। और उस इलाके में जिसमें क्रिश्चियन एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, जहां पे RSS का गढ़ है। हम RSS को मैं माड़ा नहीं कहता, ठीक है, RSS गुड है, वो अपना काम कर रही है, क्योंकि वो इकट्ठे होकर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आज तक जितनी बातें इनके ऊपर आई, गुरप्रीत उदासी ने इनके ऊपर मोर्चा खोल दिया, तो मैंने लुधियाने एजिटेशन करके FIR दर्ज करवाई। मेरे को तो कुछ नहीं ऐसा था, ना कोई लालच था। फिर जितनी बार इन पे अटैक होते रहे हैं, हम और हमारी टीम, क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन की टीम काम करती रही है। नौजवान लोग आगे आए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी के कैरेक्टर को, किसी की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके, उनकी इंसल्ट करके आए। इसलिए मेरे विवाद इनसे नहीं, मैं तो सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे को गाली दे रहे हैं, मेरे से बदतमीजी करते हैं, वो सारे के सारे ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, ओहदेदार हैं, डेजिग्नेटेड पोस्टों पे हैं, एडवाइजर हैं जी, सभी के सभी। जब भी मेरी टीम होगी, मेरी जी मैं एल्बर्ट जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप शुरुआत से बताएंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। सर ऐसे हुआ कि पीछे ना एक मिट्ठू बस्ती है जलंधर में।
जलंधर में एक मिट्ठू बस्ती है, मिट्ठू बस्ती में हमारी क्रिश्चियन प्रेयर चल रही थी, तो वहां पे बहुत सारा प्रोसिक्यूशन हुआ। वहां पे हमारी बहनें हैं, चलो वो खामड़ा चर्च की हैं, हमें नहीं पता था। हमें अगर पता होता कि खामड़ा चर्च की है और हमें इजाजत नहीं है उनके चर्च के मैटर में बोलने की, तो हम उसमें ना बोलते, ना हम उसमें एंटर होते। हमें तो ये हुआ कि वहां पे जो सोशल मीडिया पे सामने आया, वहां पे बाइबल फाड़ी बताया गया कि फाड़ी गई, गिराई गई। एक छोटी हमारी बहन है जो उस बस्ती में रहती है, वो कहती मेरे कपड़ों को छुआ गया, फाड़ने की कोशिश की गई। वैसे ये सारी स्टेटमेंट पंजाब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस की है और सारे जग में वो वायरल है। तो जो सारे जग में वायरल है, वहां पे बताया गया कि हमारी बंदगी रोक दी गई, हमारा लंगर उतार दिया गया। तो जब ये वायरल हुई तो हमने आवाज उठाई। हमें नहीं पता था कि अगर इनके चर्च के साथ कुछ होता है तो हम आवाज नहीं उठा सकते। अगर कोई बात इनके साथ होती तो हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे एक स्टेटमेंट आई थी कि एक छोटी बच्ची का वहां पे रेप हुआ जलंधर में ही, 13 साल की बच्ची का। तो वो हम लीडर है, हम मुखातिब मीडिया के होते रहते हैं। तो हमसे किसी ने पूछा कि किसी ने, पास्टर जी ने वो माफ कर दिया तो आप क्या कहते हो? तो हमने बोल दिया कि नहीं, भी गुनाह ऐसा है जो माफ करने वाला नहीं है, सजा तो होनी चाहिए। माफी किसी हद तक होती है जो गुनाह माफ करने वाला हो। वो छोटी बच्ची, इन्होंने वो दिल में बात रखी। इन्होंने, जब हमने एजिटेशन प्लान किया कि हम जलंधर में एजिटेशन करेंगे और उस जो फैमिली के साथ धक्का हुआ है हम उस पर कार्रवाई कराएंगे, तो मेरे को हाउस अरेस्ट करवा दिया गया। सुबह 4 बजे से 1 बजे तक मैं हाउस अरेस्ट रहा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सीपी साहब का। क्या आप थोड़ा खुल के बता पाएंगे कि हाउस अरेस्ट आपको किसने किया? हाउस अरेस्ट जो लोकल पुलिस होती है जी, जैसे अपनी चौकी इंचार्ज होते हैं जी, अपने हमारे शहीद भगत सिंह नगर की पुलिस, हमारी इधर की पुलिस दुगरी थाना के एसएचओ, उन्होंने, मेरी सारी टीम गवाह है। वो बार बार कहते रहे अल्बर्ट जी आप नहीं जा सकते। लोग आ रहे थे, लोग 5 आ रहे, 10 आ रहे, 20 आ रहे, 50 आ रहे, लोग चल के आ रहे हैं, लेकिन वो कहते आप नहीं जा सकते। मैं तो एजिटेशन करने जा रहा था, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। लेकिन नहीं, मैं पर अपने सीपी साहब की नॉलेज में आया जब, शायद उनको नहीं पता था या उनको पता था, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैंने उनसे बात की कि सर एजिटेशन का टाइम तो 11 बजे का था, मैं तो अभी हूँ, अभी 1 बजे तक आपके मुलाजिम बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं। तो उन्होंने अपने तरीके से कोई मैसेज दिया होगा, तो वो चले गए। वो चले गए, उसके बाद भी मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए जलंधर में पहुंचा। और जब ये बात कब बिगड़ी, मेरे को मेरी कम्युनिटी के लोग, कम्युनिटी के लीडर बोलते हैं, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का पंजाब का, हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ, आवाज बुलंद भी हुई है, आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो जब मेरे इलेक्शन खत्म हुए, मेरे को इन्हीं लोगों ने आके यहाँ पे मेरे विरुद्ध में मीटिंग करके मेरी वोटें तुड़वा दी। नो प्रॉब्लम, मेरे को पता लग गया कि ये लोग यहाँ पे आ गए हैं, मैं कंपेन ही बंद कर दी। मैंने जाना ही बंद कर दिया। यार हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, अब ऐसा चल रहे हैं सरकारों के दबाव में और मैं इनके पैरेलल मीटिंग रखूं, नहीं बात अच्छी नहीं की मैंने मीटिंग, ना ही मैं किसी से वोट मांगने गया। पर मेरे पे उस वक्त भी मैंने एक ऑडियो वायरल की थी, मेरे पे तब भी प्रेशर बना, हर तरीके से प्रेशर बना कि तुम अपना नाम वापस ले लो। मैंने कहा मैंने नहीं लेना, खड़े हैं तो खड़े हैं। वो कहते कुछ भी हो सकता, मैंने कहा नहीं, खड़े हैं, खड़े हैं। तो उसके बाद जब हाउस अरेस्ट होगी, मैं फिर भी वहां पे पहुंच गया। जब मैं पहुंचा वहां पे तो सब लोग जो हैरान हो गए कि अल्बर्ट तो फिर वहीं पे है। फिर जलंधर पुलिस के साथ पुलिस लाइन जाना हुआ। डीएसपी साहब मेरे को प्रेस क्लब से उन्होंने मैसेज दिया कि अल्बर्ट जी आपको बड़े ऑफिसर मिलना चाहते हैं। तो मैं पुलिस लाइन गया, वहां पे डीसीपी साहब मिले मेरे को, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, काफी देर उनसे बात हुई। तो उन्होंने मेरे को काफी कुछ बताया कि यहाँ पे तो ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, भी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी हम अपने धर्म की आवाज उठाते हैं, हम उठाते रहेंगे, हम तो संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे।
वो कहते नहीं सारा ठीक है, ये कम्युनल मसला हो सकता है। कम्युनल मसला तो पहले ही बन गया था, जब सिख लोगों ने हमारी प्रचार को, हमारे लंगर को गिरा दिया, सारा कुछ कर दिया, वो कम्युनल मसला ही था। तो आप लोग जानते हो लोकतंत्र और रिलीजियस फ्रीडम, जब होली बाइबल की इंसल्ट हुई तो होली बाइबल की इंसल्ट मींस क्रिश्चियन कम्युनिटी की सारी की इंसल्ट हुई। तो चलो हमने देखा कि ये नहीं चाहते, हम शांत हो गए। जी फिर जी, जो मैं समझ बातें मैं गया आप क्या क्या कह रहे हैं, मैं समझ गया। अभी इस वक्त थोड़ा आरोपों पे बात किया जाए। अर्पित भाई, मैं प्ले करूं क्या? जी जी जी, मैं आपको एक एक बात आपने कही थी जिसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि जी आपने अंकुर नरोला जी को राम रहीम के साथ में आपने जोड़ा था और आपने कहा था कि राम रहीम को अगर जेल हो सकती है तो एक बार आप प्ले करके दिखा दीजिए एक बार। नहीं, प्ले ना करो यार, प्ले ना करो प्लीज, मेरे को पता है, पूछो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी तो जी जी। अंकुर अंकुर नरोला के वहां पे लड़कियों के साथ में गलत होता है, वहां पर कुछ ऐसे वारदात होता है बोल के आपने जो बताया था, इसमें आपको क्या मैं कहां तक सच्चाई आपको आपको लगता बताना, नहीं मैं बताना चाहता हूँ क्या है कि है? अंकुर नरूला जी एक गेम है, उनका कसूर नहीं मानता। वो एक ना हाँ घेरे में रहते हैं, बाउंसर का घेरा जी है। आम आम हाँ आदमी की उन तक अप्रोच नहीं है। आम आदमी हाँ उनको मिल भी नहीं सकता। मेरे को ऐसा कई बार महसूस होता है, मैं अपनी मर्जी बताऊंगा, अपनी थिंकिंग बताऊंगा, कि जैसे वो किसी प्रेशर में चलते हैं। हाँ अंकुर नरूला जी खुदा के दास हैं, वो खुदा की काम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते, वो मीडिएटर हैं। हम्म, तो वहां पे क्या होता है, भीड़ बहुत है, भीड़ हम्म, बहुत है। तो जो भीड़ है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। प्रीवियस डेज की बात बताऊंगा, संडे की। संडे में भी वहां पे हम्म, कुर्सियां चली हैं। एक हम्म, बुजुर्ग माता का पैर टूटा है, जिसका एक्सरे भी मेरे पास है, रिपोर्ट्स हैं। और ऐसा कुछ चलता रहता है, उनकी नजर में शायद आता है। मेरा उनको ये कहना है कि जो ऐसे एक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे पीछे दिसंबर में भी एक दिसंबर में भी एक नौजवान बच्ची का बेइज्जत करके उसका मर्डर हो गया था, और वो बात बाहर नहीं निकली, लेकिन लोगों को सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे बहुत से इंसिडेंट वहां पे होते हैं जो उनकी नजर में नहीं पहुंचते। वो बताने का क्या बात है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो एक दिन आपकी तरफ आएंगी, आपकी हम्म। तरफ वो बातें आएंगी। अपोस्टल जी, वो बात आपकी तरफ आएगी, क्योंकि आपने एल्बर्ट टीम, जी एक क्योंकि मिनट, टीम अभी जी एल्बर्ट जी एक मिनट, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। तो आपका जी। कहना है कि अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के अंदर वहाँ रेप मर्डर ये सब होता है? मिनिस्ट्री नहीं है वो, जो जगह ब्रांच है, जो ब्रांच में बहुत पूरा कुछ होता है। जी बहुत कुछ होता है? जी। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो कोई ऐसी घटना आप बताएंगे कि जो हुई है वहां पे? मैं ताजी घटना बता रहा हूँ, इस संडे वहां पे झगड़ा हुआ है जी, कुर्सियां चली हैं। जी जी, बताइए। वहां संडे प्रेयर मीटिंग चल रही थी, वहीं पे पंडाल में कुर्सियां चली हैं, चोटें लगी हैं, अभी भी माता वहां पे इलाज के अधीन है। तो ऐसे कई इंसिडेंट हैं जो पता है, वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, सारा कुछ पता है, वो जग जाहिर है। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर उनकी वाणी, जो वो वाणी प्रयोग करते हैं, वो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, वो गुस्सा नहीं करते, वो खुदा का कलाम। लेकिन जो उनके लोग हैं, ग्लोबल कमेटी के लोग हैं, आप उनकी वाणी देखो, उनकी वाणी सुनो, ये गालियां तो है। निकाल रहे हैं, सीधियां ये तो सीधियां सही बात गालियां है, निकाल रहे ये हैं, तो माँ आपने की सही गालियां, कही। बहन की गालियां, सब गालियां। ये बहुत स्ट्रेस गलत है, में आ गया, मेरे बहुत को बहुत भी उनका गलत है सर, जवाब वैसे बहुत ही देना गलत है। पड़ा। मैंने सुना था एल्बर्ट सर, मैंने पिछले समय भी मैंने कुछ बातों को देखा था कि ग्लोबल एक्शन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां जो बनाया गया है, वहां के लोगों का थोड़ा रुबाव और वहां के लोगों का जो स्वभाव थोड़ा सा एक मसीहत की तरह, मतलब एक मसीहत जैसा नहीं लगता है। पिछले समय एक व्यक्ति है बंटी। बाहुबली की तरह है जी, बाहुबली की तरह। जी 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 जी, वो वो बिल्कुल एक बाहुबली, वो मसीहत की तरह नहीं सेवक लगता है। सेवक नहीं बनना चाहते, वो बाहुबली बनना चाहते हाँ हैं। जी 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 जी। एक तो एक जब व्यक्ति जो का जिक्र आदमी वहां। जो आदमी 24 घंटे मेरे साथ रहता है, वो मेरी मर्जी के जी बगैर कैसे बोल सकता है? हम जी जी पल्ला जी झाड़ जी दें कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरे आप अपनी मर्जी के बगैर कैसे बोल सकता है? मेरा यही कहना है
कि जो आपको प्रवोक करता है वो क्या करता है, अंजाम। लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं मैं, हमारे ऑनरेबल पुलिस कमिश्नर को गाली दी जानी, उस पर एलिगेशन लगाई जाना, उसको घूसखोर बोले जाना, उसको वुमनाइजर बोले जाना, हमारी जुडिशरी पे इल्जाम लगाया जाना, मेरे को बोले जाना, तो ये कैसी शिक्षा है? हाई कोर्ट की जस्टिस के बारे में बुरी बातें कहनी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बारे में बुरी बात कहनी। जी जी जी, मेरा ये पूछना है कि वहां पे जब अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो अंकुर नरूला जी इन सबको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? वही मैं बोल रहा हूं ना कि उनको कंट्रोल करना चाहिए। अभी क्या है बात कि मेरे को तो ये भी डराया जा रहा है, आपको मैं बता रहा हूं आपके माध्यम से, मेरे को बार बार कॉल्स आ रही हैं, बार बार कॉल्स आ रही हैं, तेरे पे पर्चा दर्ज हो गया है, तेरे पे FIR हो गया, तेरे को रात को उठाएंगे, तेरा जुलूस निकालेंगे। सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे पे पर्चा दर्ज हो और मेरे को अंदर डालेंगे किसी भी झूठे एलिगेशन में, ताकि मैं खुल के फिर मेरे को खुदा ने प्रेरित किया, मेरे संत लोगों ने किया कि एल्बर्ट जी आपके शोभा नहीं देती। जब वो बात क्लियर हुई तो सबके सामने जग जाहिर है कि कैसे मेरे को बेइज्जत किया गया, कैसे मेरे बच्चों को गाली दी गई, कैसे मेरी माँ को रंडी तक बोल दिया गया। वो मेरी माँ ने जीवन दे दिया, उसके फादर लोग वहां हैं, मेरी माँ ने जीवन दे दिया चर्च को। हम भूखे रहते थे घर पे और वो चर्च की सेवा करती थी, वो थी मेरी माँ। मेरी माँ को इन्होंने रंडी तक बुलवा दिया, मेरी बहन को गालियां निकाल दी, मेरी बच्चियों को गालियां निकाल दी। सर ये लोगों ने रंडी, वो मेरी माँ थी जो क्रिश्चियनों को जरूरत होती थी अपने गहने तक बेच के उनके लिए सब कुछ करती थी, रात भी वो चलती थी, वो मेरी माँ थी। वो मेरी एक बंटिया नाला पूछता है तेरी माँ का नाम क्या, तेरे बाप का नाम क्या है, और तू तो जन्मा नहीं था जब मेरी माँ ने सेवा की है। जाके फादरों से पूछ, जाके बिशप सिम्फोरियन से पूछ, जाके फादर बेसिल से पूछ, जाके फादर डोमिनिक से पूछ, फादर चार्ल्स से पूछ, फादर रॉबिन से पूछ, मेरी माँ कौन थी? तुम लोग मेरी माँ को गाली निकाल रहे। संभालिए सर, थोड़ा मैंने कैसी सेवा की, मेरी माँ ने कैसी सेवा की। सर तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है। महाराज प्रेयर की खातिर लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लिए जाते, हम बोलते ही नहीं। लोग मेरे पास लेके आते कंप्लेंटें रिटर्न, मैं कहता नहीं यार, प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु का काम हो रहा है। कोई गोल्डन पार्टनर, कोई सिल्वर पार्टनर, इनकी किताब है, किताब में सीधा लिखा है कि गोल्डन पार्टनर ये बने, सिल्वर पार्टनर ये बने, डायमंड पार्टनर ये बने, उसके इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। हम कहते नहीं यार, प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। मार दो मेरे को यार, मार दो, मार दो, जाली पर्चे कराओ मेरे, कराओ पर्चे, संभालिए सर, संभालिए अपने आप को, कंट्रोल करिए सर, थोड़ा संभालिए अपने आप को, संभालिए। हम समझ सकते हैं आपके साथ में जो कुछ हुआ हम समझ सकते हैं, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। ये वक्त है थोड़ा अपने आप को संभाल के अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाने का। और आशीष भाई, सच में ये लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पे ना बहुत ज्यादा वहां पे ना गुंडागर्दी चल रहा है। जहां तक मैं अभी तक कितने पुराने लीडर हैं, संघर्ष करते आए हैं, कि उन पे बाहुबल दिखा के, उन पे झूठे एलिगेशन लगा के पुलिस प्रशासन का साथ लेकर उन पे FIR झूठी करवाते हैं। वो भी एक तरफ देख के, इनकी सुन के FIR दर्ज कर देते हैं, दूसरा पक्ष नहीं लेते। मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था, कल सुन रहा था, 7 FIR किसी बच्ची पे करवा दी, नजायज ही, उसकी छोटी बच्ची थी, और मेरे जाली साइन, फेक साइन तक करवाए हैं। मेरे पास प्रूफ है, इन्होंने मेरे फेक साइन कर करके हाई कोर्ट तक रिट पिटीशन डाली है, इन्होंने पुलिस DGP तक रिट पिटीशन डाली है, जबकि वो मेरे साइन ही नहीं है। इनसे के साथ मेरे साथ एक एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने एल्बर्ट जी जरा आप बताएंगे कि आप पे जो ये FIR हुआ है वो किसने करवाया है? FIR कोई नहीं हुआ जी, मेरे को मेंटली ट्रॉमा में पहुंचाया जा रहा है कि इसका दिमाग खराब हो जाए, पागल हो जाए जी। नहीं, अभी आपने कहा कि डराया जा रहा है, मेरे को धमकाया जा रहा है, कह रहे गुरदासपुर में FIR होगी तेरे ऊपर, गुरदासपुर में कंप्लेंट दे दी है, तेरे को तेरे ही मोहल्ले से उठा के ले जाएंगे, बेइज्जत करेंगे, जुलूस निकालेंगे।
ਉਹ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲ ਪਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੱਢ ਲੋ ਜਲੂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਢੋ ਜਲੂਸ, ਮਾਰੋ, करो मेरी बेइज्जती। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेइज्जती कराने भी तैयार है। आशीष भाई, आपने समझा यहाँ पे क्या हो रहा है? मैटर यहाँ पे ये हो रहा है कि एल्बर्ट सर के नाम से पिटीशन दर्ज किया जा रहा है, एल्बर्ट सर के नाम से फर्जी साइन करवाया जा रहा है और इनको जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो है मारने की धमकी, बदनाम आशीष भाई, मैं एक ऑडियो में सुन रहा था जहां पे गंदी गंदी गालियां दिया जा रहा था, इनके बच्चों को मारने का धमकी दिया जा रहा है, इनको मारने का धमकी दिया जा रहा है। और एल्बर्ट सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जो कि किसी को बंदूक से हत्या करवाने का साजिश या फिर हत्या करवाया, ऐसे कुछ आपने कहा मेरे पे जाली मेरे पे फेक कंप्लेंट दी हुई है और वो सारी मैनिपुलेशन करके मेरे को घेरा गया। वो लोग ही मेरे को धमकी दे रहे हैं, वो लोग हैं, उन लोगों पे शेल्टर इनका है। वो सीधा पिस्तौल लेके देख रहा है, कहता आ रहे हैं हमारे, मैं तो ही बाहर बैठा था, भी आ जाओ मारो मेरे को, आओ। लेकिन आज ना तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी आवाज सुन रही है, ना जुडिशरी को, ना पंजाब सरकार को मेरी आवाज सुन रही है। मैं 2 बेटियों का बाप हूं, एक छोटा बेटा है, पत्नी है, मेरे सिर पे घर चलता है। अगर मैं पंजाब सरकार को बोलता हूं, भगवंत मान जी सीएम को आपके दरमियान अपील करता हूं, मेरे पे कोई भी झूठा केस बगैर मेरे सुने हुआ तो उसका पंजाब सरकार और ये कमेटी जिम्मेवार होगी। मेरे को मरवा देता है, मेरे को मारते हैं या मेरा मर्डर हो जाता है तो यही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि वो इन्हीं के बंदे हैं। वाह, ये भी काफी अफसोस लगता है कि एक मतलब देखो, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री और उनके जो लोग हैं सामने में जब आते हैं तो वो ऐसे लगता है कि बहुत पवित्र, बहुत शांत लोग हैं, लेकिन ये जो है क्रिश्चियनिटी के पीछे इतना बड़ा जो गुंडागर्दी हो रहा है, सच में इसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग जो ये अपने गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है क्रिश्चियनिटी का, सभी को ये लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे सच में ये जब बात सामने में आता है, सुनने में ऐसा लगता है कि ये गुंडा राज चल रहा है, ये मसीह कौन नहीं है, ये एक गुंडा राज चल रहा है। क्या कहेंगे भाई? ये गुंडा राज ही है। और मैं आई एम 100% श्योर कि इसके पीछे अंकुर नरोला जी भी हैं। एटलीस्ट अबे उनके मिनिस्ट्री में ये सब चीजें हो रही हैं तो उनको तो मालूम, तो खबर तो जाता ही होगा ऊपर, वो तो हेड है ना, खबर होगी भाई। और उनको पल क्योंकि देखिए पिछले दिनों हमने एक न्यूज कवर किया था जहां पे चितरंजन साहब का कहना यह था कि अगर सीएम पद का अगर चयन होना है तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री तय करेगा कौन वहां का सीएम बनता है। मतलब लोगों का जो एक माइंडसेट क्या बन के रह गया अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के लिए। तो अंकुर नरोला जी जो हैं उनको सारी खबर जाती है, लेकिन वो यहाँ पे इन एल्बर्ट जी की मदद क्यों नहीं कर रहे, यही मैं जानना चाहता हूँ। बस करना चाहिए उनको। अगर अंकुर नरोला चाहते तो वो एल्बर्ट जी का मदद कर सकते, क्योंकि भाई जब आप मसीही समाज के लिए खड़े हो रहे हो, मसीही समाज के सुरक्षा में आप जब खड़े हो रहे हो, तो आपके खिलाफ में इतना जब कुछ हो रहा है तो आपका सिक्योरिटी या फिर आपको सहयोग करना बनता है। अगर अंकुर नरोला जी, अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में देखेंगे, क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद आपका नेट का उधर प्रॉब्लम होगा। शायद आसिफ भाई मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। आशीष भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ जी, आवाज नहीं क्लियर आ रही। नहीं, वो एल्बर्ट जी का नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा, कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में आ जाएगा आवाज। जी आप कंटिन्यू। तो मेरा कहना ये है, हेलो आशीष भाई आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, हाँ, तो मेरा कहना यह है कि देखिए एल्बर्ट सर,
हमारे इस चैनल के माध्यम से या फिर इस लाइव के माध्यम से आपको रखने का हमारा मकसद केवल हाँ जी, इतना अभी था। अभी 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 आवाज बिल्कुल क्लियर है जी। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हेलो जी, चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही कंटिन्यू है, आ कर। रही है। जी जी जी, हमारा जो चैनल है और हमारा ये लाइव में आपके बातों को रखने का मकसद हमारा ये था कि हम पॉलिटिकली कोई चीजों को हम नहीं रखते हैं या फिर कोई एक ऐसे बात विवाद कोई नेता मंत्री वाला बात को हम यहाँ पे नहीं रखते, लेकिन क्रिश्चियनिटी के ऊपर में जो आंच आती है, क्रिश्चियनिटी को लेकर जो लोगों के मन में गलत छवि बन जाती है और वो सब कुछ ना हो, इसीलिए हम चीजों को दिखाते हैं। पिछले जो आपके बातों को देखकर आपके बातों को सुन के हमें ऐसा लगा कि अंकुर नरूला जिसे लोग समझते हैं कि कुछ लोग तो उसे यीशु मसीह का अवतार मान बैठते हैं, तो ऐसे एक शख्स जो कि मसीहत को रिप्रेजेंट कर रहा है, पंजाब में देखा जाए तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री कहा जाता है, ऐसे के ऊपर में अगर कोई उंगली लगता है, मतलब कितना बड़ा मसीहत का नाम को खराब किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके साथ ये सारे बातचीत करने का हमने कोशिश किया। तो हमारा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ मसीह के नाम से जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ ढोंगेबाजी है और ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मसीहत का एक छवि जो कि एक प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला एक छवि है, माफ करने वाला छवि है। कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मार दूसरा गाल दिखाने वाला एक छवि है, क्रिश्चियनिटी का छवि। ऐसा एक छवि को गुंडागर्दी, बंदूक, मारपीट, बलात्कार और धमकियां देना, ये सब कुछ जब सामने में आता है तो क्रिश्चियनिटी का छवि के ऊपर में बहुत ज्यादा आंच आता है। तो ऐसे लोगों को खिलाफ में हम आगे भी थे, अभी भी है और आने वाले समय भी रहेंगे। तो ऐसे लोग जो है मसीहत का छवि को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल नाइंसाफी हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो ग्लोबल क्रिश्चियन कम्युनिटी जो भी है, उन लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हुई है, ये प्रतिक्रिया सरासर गलत है, सरासर निंदनीय है। मैं उन लोगों से ये आग्रह करूंगा, ये मैं उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी के नाम से अगर कोई संस्था चला रहे हैं या फिर कोई ऐसे बातों को सामने में रख रहे हैं, तो प्लीज आपका जो कार्य करने का तरीका वो बिब्लिकल होना चाहिए। आपका माध्यम, आपका जो तरीका वो बिब्लिकल और बाइबल आधारित होना चाहिए। पिछले समय ग्लोबल क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बंदा जिसका नाम बट्टी अजनाला, मैंने एक व्यक्ति था, वो लोगों को पैसे देकर मुंह बंद कराने का काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे गतिविधियां हो रही है, बड़ा शर्मसार करने वाली बात है। ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आशीष भाई इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो अर्पित भाई आप। आज क्रिश्चियनिटी धंधा बन चुका है। जिस तरीके से हम सब जानते हैं, ये बात किसी के नजरों से, किसी के जहन से छिपी नहीं है कि जो अंकुर नरूला जी हैं, उनका सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, प्लैटिनम प्लान है, डायमंड प्लान है, वो सब प्लान सिस्टम बेचते हैं और वो धंधा कर रहे हैं, ये बिजनेस है। यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना के लिए कोई भी पैसा रुपया नहीं लिया, बिल्कुल साफ साफ पूरे बाइबल में। लेकिन हम देखते हैं ये लोग सब धंधा खोल के बैठे हैं। और ये बात मैंने बहुत पहले ही कह दी थी कि अब इनका समय आ गया। एक तो गया, अब दूसरे की बारी है। और धीरे धीरे परमेश्वर सब खोल रहा है भाई, हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं परमेश्वर सब धीरे धीरे सबको पकड़वाएगा। आप देखते जाओ बस। ये कहना चाहता हूं। झूठा आरोप लगाया गया था पिछले समय, हमने विनीत कौर सिस्टर का बात कराया था, उनके ऊपर तेजाब का बात लगा के झूठा आरोप लगा के उनको जेल में डलवाया गया था। तो ये सारी जो हरकत हो रही है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की तरफ से, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ बंद करना चाहिए। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो मेरे फेक साइन यूज किए गए हैं, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है। और जो लड़की खुद मेरे पे ऐसे हमारी फैमिली को बदनाम, एक रेपुटेटेड फैमिली है, मेरे बच्चे लॉ ग्रेजुएट है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेटस है हमारा। तो मेरे स्टेटस को खराब करने के लिए मेरे को मेंटली ट्रॉमा में, मेंटली स्ट्रेस दिया जा रहा है।
हर तरीके से, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम है, मेरे को अलग अलग तरीकों से स्ट्रेस में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के लिए आवाज उठाते हैं, सच्चाई अच्छाई के लिए। बहुत सारे प्रूफ मेरे तक पहुंच चुके हैं। जो लेडी बोल रही है उसके ऊपर खुद 185 2/15 की FIR दर्ज है। तो वो आज मेरे को मेरा किरदार बताएगी। मेरे को झूठी कहानी जितनी मर्जी बनाओ, झूठी कहानी से कुछ नहीं बनता। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आई एम वेटिंग फॉर योर रॉन्ग एंड फेक एक्ट। करो कुछ गलत मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि मैं भी प्रभु यीशु की मसीह की तरह इतिहास में लिखा जाऊं कि कुर्बानी हुई थी, लुधियाने वाले एल्बर्ट की सबसे पहले कुर्बानी हुई थी। जी जी जी, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये बातें सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बताएं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी बताएं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हर एक जगह पे जाना चाहिए। मेरी आवाज, मेरा दर्द, मेरी प्रॉब्लम हर एक तक पहुंचनी चाहिए। मैं आपका बहुत धन्यवादी होऊंगा अगर आप ये पहुंचाते हो, क्योंकि क्या बात है, यहाँ मीडिया भी बात करने को, सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। जी 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 जी, हम देखिए, हम निष्पक्ष रीति से बातों को रखते हैं। हमें ना ही किसी का कोई प्रेशर है और ना ही हमें कोई पैसे देकर हमारे आवाज को दबा सकता है। हम निष्पक्ष रीति से, हम केवल प्रभु यीशु मसीह से डरते हैं, किसी इंसान से हम डरते नहीं है। और आपकी ये आवाज तमाम लोगों तक पहुंचेगी, उन सभी लोगों तक पहुंचेगी। और ये चैनल के माध्यम से आवाज उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कहते हैं। सो आज ये सब कुछ जो हो रहा है, और आपने जो अपना समय निकाल के यहाँ पे आया और जो सच्चाई को आपने रखा, इस बात के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सच्चाई के साथ रहिए, हम आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम हमेशा आपके साथ में हम खड़े हैं। सो आशीष भाई, आप इसमें कुछ अपने बात को रखेंगे? जी जी, इस टाइम में मैं यही कहूंगा कि जो कुछ हो रहा है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत गलत हो रहा है। और लोग कमेंट में कह रहे हैं अंकुर नरूला की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं मानता भाई। अब मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे एक एक खबर होती है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में क्या क्या हो रहा है उसको हर जो भी ब्रांच हो उसको हर बात की खबर पहुंचती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। मतलब वो भी इसमें शामिल है। इसमें मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई आज क्रिश्चियनिटी के नाम पे दादागिरी चल रही है, सब गुंडाबाजी चल रही है बस। जी जी जी, कम से कम बिब्लिकली काम करो। चलो ठीक है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सब छोड़ दो, लेकिन जो प्रचार भी हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अनबिब्लिकल हो रहा है। वहां पे जो हरकतें हो रहा है, जैसे कि प्लान बेचा जा रहा है, इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जाएगा, लेहन प्रेयर करवाया जाएगा। प्रेयर, प्रार्थना, लेहन, क्या ये कोई बेचने वाली चीज है? इसके लिए कोई डिमांड रखा जाता है, कोई पैसे रखा जाता है? ये तो सरासर गलत है। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाइबल जो हमारा मापदंड है, सबसे बड़ा मापदंड बाइबल है। बाइबल के आधार पे हमारा सब गतिविधियां होना चाहिए। ये हमारा कानून है, संविधान है, ये लॉ हमको दिया गया है। अगर हम खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, अगर मसीह कहते हैं, और बिब्लिकली अगर हमारा लाइफ नहीं है, हमारा बातचीत, हमारा बोलचाल, हमारा काम करना, हमारा बैठना उठना अगर बिब्लिकल नहीं है, तो हम कहां से मसीह कहलाएंगे? इसीलिए अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं ये कहूंगा कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री हो, चाहे प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री हो, चाहे पंजाब की कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे पंजाब के अलावा हमारे इस देश की कोई भी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, हर एक मिनिस्ट्री को ये इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि बाइबल हमें क्या कहती है। चाहे पेंटेकोस्ट हो, ऑर्थोडॉक्स हो, मेथोडिस्ट हो, चाहे कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, हर एक कलीसिया बाइबल की बातों को ध्यान रखें। और स्पेशली इस समय जो गुंडागर्दी चर्च के अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और जब जब ऐसा गुंडागर्दी होगा, हम उसका कड़ाई से विरोध करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास इस लाइव में आप आए और अपने दर्द को और अपने सभी बातों को आपने रखा। उम्मीद करते हैं ये जो आपकी बातों को देखकर
लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आएगा और आपके आवाज को लोगों के पास जब जाएगा उस समय सब लोग सच्चाई को जान पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में आकर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो सारे बातें शालीनता पूर्वक उन्होंने करने को मदद किया। थैंक यू। दुआ में आप लोग दुआ में याद रखना मेरे को बस। जी आसिफ भाई, जरूर 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 रखेंगे, जरूर जरूर। ठीक है जी, आप क्विट कर सकते हैं एल्बर्ट जी। थैंक यू। जी आप क्विट कर सकते हैं।